अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.2 जिसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये वाला है। उर्दू मीडियम वालों के लिए ये वाला, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये वाला। तो सिंपली इस क्वेश्चन में करना क्या है, तो सिंपल सी बात है, हमने रैशनल और इरेशनल नंबर्स भी पढ़ा है, नातिक और गैर नातिक भी पढ़ा है। तो हमने ये जो जज़र है यानी कि बटे के नीचे ये वाली जो जज़र है, ये जज़र में कोई भी नंबर है यानी कि ये स्क्वायर रूट में कोई भी नंबर है, इसको हमने ख़त्म करना है। यानी कि डिनोमिनेटर या मखरिज में हमारे पास ये ना हो, यानी कि ये जो बटे के नीचे वाली साइड है यहाँ पर जज़र ना हो, क्योंकि हमने इसको नातिक बनाना है। और जो जितनी भी चीज़ें या जितने भी नंबर होते हैं जो जज़र के नीचे होते हैं वो इरेशनल होते हैं यानी कि गैर नातिक होते हैं। तो अब इसको हम कैसे ख़त्म करेंगे, सबसे पहले सवाल यही आता है। तो एक तरीका होता है रैशनलाइज। तो उसमें हमने करना ये होता है कि जो हमारे पास ये जो नीचे बटा होता है यानी कि जो हमारे पास बटा है, इसको हमने मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है। लेकिन अगर यहाँ पर जमा है तो हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे, अगर यहाँ पर माइनस होता तो हम यहाँ पर जमा लगाते। तो नेक्स्ट क्या करना है, इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी कि 13 मल्टीप्लाई, इसी तरह नीचे वाले हैं जो उनको भी मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जो सिंपल है ऊपर इसी तरह से रहेगा, तो ये वाला हमने ऐसे ही लिख लिया। नीचे हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इसके भी दो तरीके हैं, एक आप फार्मूला बना सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों ही बहुत आसान तरीके हैं, ये हम रफ अमल में आपको दोनों बता देती हूँ, तो आपने कोई भी एक करना है। तो सबसे पहले अगर देखें तो ये वाला फार्मूला इसकी फॉर्म बनती है, यानी कि a जमा b और a माइनस b, ये वाली फॉर्म फार्मूला की बनी हुई है। अगर ये देखें ये वाली दोनों चीज़ें सेम है फार्मूला के अकॉर्डिंग, इसी तरह ये वाली चीज़ भी सेम है और यहाँ पर जमा है यहाँ पर माइनस है, तो फार्मूला की ये वाली साइड बनी हुई है, ये वाली हमने बनानी है। तो ये किसके बराबर होती है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर a की जगह पर क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b की जगह पर क्या है √3, तो ये हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट 3, और क्योंकि b का स्क्वायर है तो b का स्क्वायर लिख लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 16 माइनस ये जज़र के साथ कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, तो ये बन जाएगा 13। लेकिन अगर किसी बच्चे को फार्मूला नहीं आता तो वो सिंपली मल्टीप्लाई भी कर सकता है, यानी कि पहले इन दोनों को फिर इन दोनों को, इसी तरह इन दोनों को फिर इन दोनों को, एंड में आंसर यही वाला आएगा। तो आप लोगों की मर्ज़ी है, आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो फार्मूला बन जाता है, यहाँ पर बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। जो ये वाला है ये हो जाएगा 16 माइनस, और ये कटिंग हो जाएगा क्योंकि जो जज़र होता है, और अगर ऐसे किसी भी चीज़ के ऊपर स्क्वायर आ जाता है तो ये कट जाता है, बेशक जज़र के अंदर स्क्वायर हो या बाहर, दोनों सूरतों में जज़र कट जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, तो ये बन जाता है 13, 4 माइनस √3, और यहाँ पर बच जाता है 16, 13। तो ये दोनों एक जैसे हो गए तो कटिंग हो जाएंगे, तो जो हमारा आंसर है वो ये आ जाता है। अब अगर आप देखें तो नीचे बटा ही नहीं है और बटे में जज़र भी नहीं है, तो हमारा यही काम था कि जो हमारे पास ये बटा में जज़र थी इसको ख़त्म करना था, वो हमने कर दिया है। यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है। अब यहाँ पर भी जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर स्क्वायर रूट 3 आ गया है, तो अब इसका क्या करना है, यहाँ पर तो कोई अलामत ही नहीं है, तो अब इसके साथ क्या करना है, हमने √3 को कैसे ख़त्म करना है। तो सिंपली ये जो स्क्वायर रूट 3 है इसके साथ हम ज़रब भी कर देंगे और तकसीम भी कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ कोई अलामत नहीं है तो हमने अलामत चेंज नहीं करनी। तो यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो ये स्क्वायर रूट 3 है इसको इन दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है।
इसी तरह ये जो स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 3 है, ये 2 हो गए। तो हम इनको ऐसे लिखने की बजाय ऐसे लिख लेंगे। तो अब क्या करना है, जो ये स्क्वायर रूट 3 है इसको हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है जो आप ये देखें, अगर कोई भी चीज़ स्क्वायर रूट में लिखी हुई है और वो किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर रही है, एक मिसाल है ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर कोई नंबर भी है, तो जो ये चीज़ स्क्वायर रूट के अंदर होगी वो स्क्वायर रूट वालों के साथ ही मल्टीप्लाई होगी, बजाय इसके कि हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। नहीं, स्क्वायर रूट वाले स्क्वायर रूट वालों के साथ मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि ये हो जाएगा 5 ज़रब 2 10, और ये रहेगा स्क्वायर रूट में ही, और यहाँ पर आ जाएगा 4। हाँ, अगर ऐसे हो स्क्वायर रूट 2, यहाँ पर भी 2 हो, अंदर स्क्वायर रूट और जमा 5 इस तरह से हो, तो जो स्क्वायर रूट वाले होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि ये ऐसे बन जाएगा, और जो बगैर स्क्वायर रूट के होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो यानी अगर हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करें तो स्क्वायर रूट वाले स्क्वायर रूट वालों के साथ ज़र्ब होंगे और बगैर स्क्वायर रूट वाले बगैर स्क्वायर रूट वालों के। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, स्क्वायर रूट लगाएंगे, दोनों ही स्क्वायर रूट में है, तो ये हो जाएगा 3 ज़रब 2, जमा है तो जमा, क्योंकि ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी, तो ये बन जाएगा 3 ज़रब 5। ये चीज़ हमने पिछले सवाल में भी समझी है कि अगर स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर हो तो ये आपस में कट जाते हैं, तो ये कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3, तो ये बन जाएगा 3 ज़रब 2 6, 3 ज़रब 5 15 और 3 ऐसे ही आ जाएगा। अब अगर हम देखें तो हमने बट्टे से जज़र ख़त्म कर दिया है, तो करना भी हमने यही था सवाल में, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये वाला है, तो इसमें भी ऐसे ही करना है, ये जो बटे है इसके अंदर से हमने स्क्वायर रूट 5 को ख़त्म करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारा सवाल दोबारा से लिखेंगे और ये जो बटा है इसके साथ हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब सिंपल नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इनको ज़र्ब करना है। तो क्योंकि ये भी स्क्वायर रूट 5 है, ये भी स्क्वायर रूट 5 है, तो यहाँ पर इन दोनों का स्क्वायर आ जाएगा। 2 दफ़ा है तो बजाय 2 दफ़ा लिखने के हमने यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया। तो पिछले साल में हमने एक चीज़ समझी है कि जो जज़र के अंदर होंगे वो जज़र के अंदर वालों के साथ ही मल्टीप्लाई होंगे, उसके अलावा किसी भी नंबर से नहीं होंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 ज़रब 2, माइनस है तो माइनस 1 ज़रब 5। अगर यहाँ पर कुछ और होता तो वो वही नंबर यहाँ पर आ जाता। जज़र और स्क्वायर एक दूसरे से कट जाते हैं, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 10 बन जाएगा, माइनस 1 के साथ किसी भी चीज़ को ज़र्ब करें हमारा आंसर वही चीज़ आती है। तो अगर हम स्क्वायर रूट 5 को 1 के साथ ज़र्ब करेंगे तो ये ऐसे ही आ जाएगा और 5 ऐसे ही आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें क्या करना है, बट्टे से जज़र ख़त्म करना है, तो उसके लिए हमें रैशनलाइजेशन का तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसमें करते क्या हैं, जो ये बटा होता है नीचे वाला उसी के साथ ज़रब भी करते हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर जमा होगा तो हमने यहाँ पर माइनस की अलामत लगानी है, अगर यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर जमा की। ऊपर वाले को नहीं देखना, बस नीचे वाले बटे को देखना होता है। अब सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अगर ये देखें ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम है, तो हम इसका स्क्वायर लगा सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें 2 दफ़ा हैं। अब यहाँ पर देखें, पहले हम इनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 फार्मूला बनते हैं। जो नंबर 1 है वो है a जमा b का स्क्वायर
ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab। कुछ बच्चे इस फार्मूला को ऐसे भी लिखते हैं, तो ये भी ठीक है, ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है। तो और जो ऊपर ये वाला फार्मूला बनता है और जो नीचे वाली साइड है यहाँ पर ये वाला फार्मूला बनता है। तो यहाँ पर देखिए ये वाली चीज़ सेम है, यानी कि ये वाली चीज़ सेम है, ये भी सेम है, एक जगह जमा है एक जगह माइनस है। तो ये फार्मूला की ये वाली साइड बनी हुई है, हमने ये वाली बनानी है। और अगर यहाँ पर देखें, क्योंकि माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे, यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे, क्योंकि जो फार्मूला होता है ये फार्मूला दो तरह से होता है। एक होता है ए जमा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर जमा 2ab जमा बी स्क्वायर, और जो दूसरी वाली साइड होती है, दूसरा फार्मूला होता है, वो ऐसे होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab जमा बी का स्क्वायर। तो हमने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है जो हमारे पास फार्मूला की ये वाली साइड बनी हुई है, यानी कि यहाँ पर एक नंबर है, दरमियान में माइनस है, यहाँ पर भी कोई नंबर है और ब्रैकेट लगा हुआ है और ऐसे स्क्वायर है। तो हमने उसको ऐसे अरेंज करना है, जो पहला नंबर है उसको हम ए कहेंगे, जो दूसरा नंबर है उसको हम बी कहेंगे, और अपने फार्मूला के मुताबिक ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको करते हैं, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, सिंपल, यहाँ पर भी माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। तो इस वाले नंबर को हम ए मान लेते हैं, इस वाले को बी मान लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले से ये ए, ये वाला बी। लिखें, सबसे पहले ए स्क्वायर है माइनस 2 फार्मूले से ए बी जमा बी का स्क्वायर। तो जो हमने बी माना हुआ था हमने उसका स्क्वायर लिख देना है। अब इसी तरह नीचे देखें, ये वाला फार्मूला बनता है, सिंपली इसको हमने ए मान लेना है, इसको बी। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो मतलब 6 का स्क्वायर माइनस जो हमने बी लिखा था उसका स्क्वायर। तो ये 6 ज़रब 6 36 बन जाएगा माइनस। ये बात हमने पहले ही डिस्कस की है पिछले सवालों में कि जो बगैर जज़र के होंगे वो बगैर जज़र के नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होंगे, जो जज़र वाले होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो क्योंकि इनके ऊपर जज़र नहीं है तो इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। 6 चौक 24, 24 ज़रब 2 48। इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होने वाला नहीं था तो ये ऐसे ही आ जाएगा, जमा है तो जमा। तो जो ये वाला है इसका मतलब है इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और √2 का स्क्वायर होगा वो ऐसे इसके साथ कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ गया। इसी तरह यहाँ पर 36 बनता है माइनस, यहाँ पर भी 16 और 2, सेम यही वाली चीज़। तो 36 ऐसे ही आ जाएगा माइनस 48 ऐसे ही आ जाएगा, ये भी ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पर बन जाता है 16 दूना 32। तो सेम यही वाली चीज़ 36 माइनस 32 यहाँ पर भी होगा। तो अब नेक्स्ट क्या करना है, इन दोनों को जमा कर लेंगे जो कि टोटल बनता है 68, यानी कि 68, और यहाँ पर ये ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 4 बच जाता है। अगर सिंपली यहाँ पर हमने 4 कॉमन ले लिया, क्योंकि 4 कॉमन लिया है तो हम इसको 4 पर तकसीम करेंगे। तो यहाँ पर अंदर आ जाएगा 17 और इसी तरह यहाँ पर 12 √2, 4 4 से कट जाएगा तो हमारा जवाब आ जाएगा 17 माइनस 2 √2। तो यही हमारा आंसर है, यहाँ पर 12 आएगा। ओके, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, यहाँ पर भी सिंपली रैशनलाइजेशन का तरीका करना है। यहाँ पर जमा है तो यहाँ पर माइनस आएगा, हमने नीचे वाले को देखना होता है। इसी तरह यहाँ पर जमा है, यहाँ पर माइनस आएगा, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर हम देखें तो ये और ये सेम है तो हम इसका स्क्वायर कर लेंगे और इसी तरह ये आ जाएगा।
तो अब यहाँ पर दोनों, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी फार्मूला बनते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे को फार्मूला नहीं आता तो वो इस तरह से भी कर सकता है, यानी कि √3 माइनस √2, 2 दफ़ा लिखा है तो हम भी 2 दफ़ा लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई का तरीका ये होता है, इसको लिखना होता है और फिर ये वाला सारा दोबारा से लिखना होता है। माइनस है तो माइनस लिखेंगे, √2 ऐसे ही आ जाएगा और फिर से ये वाला। यहाँ पर जज़र वालों के साथ ज़रब होंगे, ये भी √3 है, ये भी 3 है, तो इसको √2 का स्क्वायर। माइनस है तो माइनस, ये 3 है, ये 2 है, तो सिंपली 3 ज़रब 2 आ जाएगा। माइनस है तो माइनस, इसी तरह ये 3 ज़रब 2 या 2 ज़रब 3 कर लें, कोई मसला नहीं है। माइनस माइनस जमा हो जाएगा, ये वाला और ये वाला 2, क्योंकि 2 बार हो गया है तो हम इसका स्क्वायर लिख लेंगे। ये और ये कट जाएगा, क्योंकि ये कट जाएगा तो यहाँ पर 3 रह जाएगा और यहाँ पर देखें ये 2 दफ़ा हो गया है तो 2 दफ़ा लिखेंगे। माइनस यानी कि ऐसे हो गया है -1 तो ये बन जाएगा -2। तो 3 ज़रब 2 6 बनता है, जमा है तो जमा, ये वाला स्क्वायर और जज़र कट जाएंगे तो यहाँ पर 2 बचता है। इसी तरह ये वाला 3 और ये वाला 2 5 बन जाएंगे और यहाँ पर ये 7 ऐसे ही आ जाएगा। तो अगर किसी को फार्मूला नहीं आता तो वो इस तरह से मल्टीप्लाई भी कर सकता है, और जो नीचे वाले हैं यानी कि ये वाला है, इनको भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते। मल्टीप्लाई करना मैंने उन बच्चों को सिखाया है जिनको फार्मूला नहीं आता। तो जिन बच्चों को फार्मूलाज आते हैं तो वो यहाँ पर फार्मूला भी लगा सकता है। 1 का स्क्वायर -2 फार्मूला से आता है, ये a, ये b और इसी तरह जमा b का स्क्वायर। तो ये फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जो मैंने यूज़ किया है, a - b का स्क्वायर इज़ इक्वल टू a² - 2ab जमा b स्क्वायर। दोनों तरीक़ों से जवाब सेम आएगा, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी और फार्मूला लगाएंगे तब भी। तो यहाँ पर देखें नीचे भी फार्मूला बनता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ये वाली चीज़ सेम हो, ये वाली चीज़ सेम हो और एक दफ़ा जमा हो एक दफ़ा माइनस हो, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि ये वाला फार्मूला है, ये a² - b स्क्वायर इज़ इक्वल टू a - b a जमा b। ये वाली फॉर्म यहाँ पर है तो हमने इसकी सिंपली ये वाली फॉर्म बना दी। यहाँ पर ये जज़र के साथ कट जाएगा, ये बनेगा 3 माइनस, इनको जज़र वालों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो बगैर जज़र के हैं उसको नहीं करना, सिर्फ जो जज़र में है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 6 जमा ये भी स्क्वायर और जज़र कट जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2। यहाँ पर भी ये कट जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3, ये भी इसके साथ कट जाएगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर ये और ये टोटल 5 बन जाएंगे, माइनस ये ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ पर नीचे बचेगा 1। तो जो बटे में 1 होता है वो नहीं लिखते, तो यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके भी यही वाला आंसर आया था और जब हमने फार्मूला लगाया है तब भी यही वाला आंसर आया है। तो हम दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है। तो यहाँ पर भी सिंपली जो हमारा बेटा है, बेटे में है, उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड भी करना है। लेकिन ये जो अलामत है, अगर यहाँ पर जमा होगी तो हमने यहाँ पर माइनस लगाना है, यहाँ पर जमा थी तो यहाँ पर माइनस। अब सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। और नीचे इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पर नीचे फार्मूला बनता है तो हमने फार्मूला बनाना है, ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा।
यहाँ पर आ जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 5 का √5 का स्क्वायर। तो ये ऐसे ही आ जाएगा। और ये जज़र के साथ कट जाएगा, ये भी जज़र के साथ कट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 माइनस 5। अब यहाँ पर ये ऐसे ही आ जाएगा। नीचे रह जाएगा 7 माइनस 5 यहाँ पर रह जाएगा 2। तो ये और ये कटिंग हो जाएंगे। तो जो हमारा आंसर है वो ऐसे आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर